ऐसे हंसी के पहले द्वार को मैं खेलता हूं हास्य के साथ, तब मैं कहना चाहता हूं कि वृंदावन की पावन सी सुनहरी छवि लाया हूं, वृंदावन की पावन सी सुनहरी छवि लाया हूं। भोर का भी देखा होगा, दोपहर का भी देखा होगा, आज मैं सूर्य ग्रहण का रवि लाया हूं। कारे के दरबार में कारी घटा छाई आज, कारे के दरबार में कारी घटा छाई आज, इसीलिए आपके बीच कारा कवि लाया हूं। एक अद्भुत सा कवि जो आपको हास्य से रचा करके लोटपोट कर देगा। जोरदार ताली बजाओ जिसका नाम होता है, देवास की धरती से आते हैं, नाम है संजय खत्री। एक बार जोरदार तालियां भाई संजय के लिए बजाए। हाँ देख लो। हाँ, देखने की चीज है, 1000 बार देखो। देख लो, देश का ये काला धन भी अब गुलाबी हो गया है। हाय हाय, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हाय हाय, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। क्या बात है। क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। क्या बात है, जिंदाबाद संजय भाई। तमाम प्रकार की बातें की मेरे बारे में। भाई साहब आप तो एक बात बता दो, ये मैं सबरत जी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? आए हाय, जिसने की बेचारी वही बड़ी परेशान। क्या बात है। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, आए हाय, बाली का छोटा भाई सुग्रीव था, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे। क्या बात है। और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। क्या बात है, जिंदाबाद संजय। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। आए हाय, जिंदाबाद। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, हाँ महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता हूं। जय हो। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूं। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर हूं, आए हाय, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया है। इन सब कवियों का जन्म हुआ है, वाह, और मेरा अवतार हुआ है। क्या बात है। आप सब भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन हो रहे हैं। वाह, हाँ, तमाम प्रकार की बातें। भाई साहब आपको बता दूं, इस दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। संजय खत्री, वाह वाह वाह। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी दे के गया। क्या बात है। भाई साहब सही बता रहा हूँ, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा उसे ब्याज समेत लौटा कर आऊं। क्या बात है, जिंदाबाद। आया जब से मेरे कलर के बारे में बोले जा रहा है। भाई साहब सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। वाह, आई बात समझ में यार। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद, अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। वाह, जिंदाबाद। बोल बाके बिहारी लाल की। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए, क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने सर के लो ताली बजाओ, ताली बजाओ। नहीं, मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं कि माना बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, सलमान को एस पसंद है, मालिया को केस पसंद है, लालू को भेस पसंद है। अरे हमने चुना है ऐसा प्रधान देश के लिए कि जिसको पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह,
कहने का तात्पर्य यह भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं कि यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? नहीं गया। नहीं गए, झूठ बोल रहे, जबरदस्ती थोप रहे हो आप बात। कोई नहीं गया, मैं गया। आहा, क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। वाह। और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली है, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। वाह। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना, किसी के लिए हो नहीं हो, अब मेरी पत्नी के लिए तो है। अभी सुबह उतरा मथुरा रेलवे स्टेशन पर, तो एक जूते की पॉलिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पॉलिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। वाह। ये सुमित मिश्रा मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ भाई साहब। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं, यहाँ भी कलर फंसा। कौन से कलर के दिखाऊं, पत्नी ने कह दिया स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार भी मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाऊं, आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर के। हाय मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों, तो कि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भाई साहब अपना तो सब कुछ काला, तू तो सफेद करने के लिए बता। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं साबिया असर और भाई साहब 13वीं मंजिल पे ठहरा। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई, तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 2-4 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका साबिया असर को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। हाय उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे कि तू झेलने के बाद नीचे से ही चिल्लाए अरे जले हुए को तो मत फेंको रे। हाय मैं मुंबई एक प्रोग्राम में गया, जिस होटल में ठहरा है वहां स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा गया और कूद गया, तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे सब बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा है कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। वाह। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया भाई साहब। मैं उदास होकर बैठ गया, तीनों ने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच में। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। हाय एक से इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, हमारा देवता मर गया, जिंदाबाद। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं, मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं। दांतों से? क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बूरे हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले आमिर खान और शाहरुख खान जैसे देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। मेरी तो ये स्थिति है साहब कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरियां और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती हैं। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे हालैंड मशीन वाला समझते हैं। क्या बात है। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कि नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर गलत जगह हो गए। आया कि नहीं फोटो आ गया।
नहीं इसलिए हाँ खींच। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कार्यक्रम के बाद मेरे फोटो 400-400 रुपए में बिकते हैं। हंसने की बात नहीं, बच्चों को डराने के लिए है। आए है। और क्या बात कर, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आयोजन समिति को कि आपने प्रोग्राम सोमवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा होता तो मैं तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। घर से बाहर निकलूँ तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाता। आए है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब, मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता, वाइफ में सुविधा नहीं होती है। आए है। और मेरा माइक यदि खराब हो जाए तो ये कमल मनोहर खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। वाह 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 वाह। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। नहीं समस्या होती है भाई साहब। और मैं बता रहा हूं भाई साहब, देखो बात समझ में आ रही तो ताली बजाओ एक बार जोरदार। मैं तो क्या ताली से चलने वाला खिलौना हूं। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्माए मत, ताली बजा। वाह, वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब, सही बता रहा हूँ। मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे देख के पुरुष खुश हो ना हो, महिलाएं खुश हो जाती है। नहीं सही बता रहे हूँ। वाह, कि कम से कम हमारे वाला ढंग का तो है। वाह वाह वाह। अच्छा मेरे साथ तो समस्या कमल भाई साहब, मैं किसी महिला की तरफ देखूं तो देखो कैसा काला कट घूर घूर के देख रहा है। वो नहीं देखो तो देख कालिया देख ही नहीं रहा है। आए है। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हुआ हूं कि साबिया असर मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही है। आए तो क्या बात करें, मैं तो परेशान हो गया उन लोगों के ताने सुन सुन के। कभी कभी सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूं इस देश में शेर बच्चे ही कितने हैं। वाह। तो एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। सुहानी शाम में अरमान नए नए जग रहे थे। हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। पत्नी भी इस मौके का फायदा पूरी ईमानदारी से उठा रही थी और अपनी पेंडिंग मांग बारी बारी से पूरी करवा रही थी। आए है। तभी तुनक कर बोली कि बातें मत बनाओ और हमें कितना प्यार करते हो बताओ। मैंने कहा मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ और तेरा दिया हुआ जहर भी बिना देखे पी सकता हूँ। वाह। मैं पत्नी से कह गया है बात ही बात में कि ताजमहल जैसा कमरा जरूर बनाऊंगा तेरी याद में। मैंने इस पल का कई दिनों से अरमान सजा रखा है और तू घबरा मत, मैंने इस महंगाई की वजह से ईंट सीमेंट सरिया सब पहले से मंगा रखा है। वाह। तू अपनी कही हुई बातों पर अमल कर तो सही और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर तू पहले मर तो सही। वाह वाह वाह। पत्नी तुरंत आ गई क्रोध में। विचार उसने भी रखे अपने प्रतिशोध में कि तुम मेरे मरने का इंतजार करते हो, देखना जरूर पछताओगे और मेरे मरने के बाद कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे। क्या बात है। मैंने कहा प्राण प्रिय, हम तेरी यादों में घुट घुट कर मरेंगे और जब तक तेरी तेरहवीं नहीं हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। आए है। पत्नी फिर झल्लाई, जोर से चिल्लाई कि प्राण प्रिय, मैं भी तुम्हारी यादों से ही ये संसार सजाऊंगी और तुम मेरी याद में ताजमहल बनाओ ना बनाओ, मैं तुम्हारी याद में कुतुब मीनार जरूर बनाऊंगी। क्या बात है, जिंदाबाद। बनाकर रखूंगी उसे अप टू डेट और जब भी दूसरा ब्याह किया तो अपने नए पति को करूंगी भेंट। आए है। हम दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, कुछ देर के लिए समझो बेवफा हो गए। दोनों खड़े हो गए चुप्पी को साध कर, एक दूसरे के विरोध में अपने हाथों को बांध कर। कुछ देर को यूं लगा जैसे तुम्हारे में सन्नाटा छा गया। तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पापा अंधेरों की पीड़ा क्या जाने रहनुमा उजालों के, अरे हाथ काट दिए जाते हैं ताजमहल बनाने वालों के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाथ काट दिए जाते हैं ताजमहल बनाने वालों के। मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है और छोड़ो इन बेकार की बातों को, क्योंकि ऐसे ताजमहल से तो अपना झोपड़ा ही अच्छा है। क्या बात है, जिंदाबाद। हमने अपनी अपनी चुप्पियां तोड़ी, प्रेम की चादर ओढ़ी। मैंने पत्नी को कहा कि तू मुझे मंजूर है और मैं तुझे स्वीकार हूँ, तू मेरा ताजमहल और मैं तेरा कुतुब मीनार हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या आदरणीय बेटी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी।
मैं ये बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है। हाय हाय। और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आपको सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं कि कोई गेंडा समझता है, वाह कोई भैंसा समझता है, वाह वाह। और यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। वाह वाह। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हाय हाय। हो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। वाह वाह वाह। भाई साहब, करवा चौथ का व्रत महिलाएं जनरली रात में खोलती हैं, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या है बताता हूँ कि चुपचाप सहते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं। हाय हाय। और भूखों मरती हैं जब भी व्रत करती हैं, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते हैं। तो मैंने कहा स्वर घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते हैं। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूँ मैं व्रत दिन में ही, नाथ आप रात में दिखाई नहीं देते। क्या बात है, जिंदाबाद सुमित भाई। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। क्या बात है। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। हाय हाय। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गए। हाय हाय। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर तो नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। वाह वाह वाह। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं, हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। वाह वाह, जिंदाबाद और वो मन के काले हैं। एक सांसद है, बाकायदा निर्वाचित सांसद, संविधान की शपथ लेकर संसद में जाते हैं और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब उस सुअर को अब्दुल गफ्फार निपटाता है। और अगर लगेगा वृंदावन से ये बात सीधे हैदराबाद तक जाए तो मेरे हौसले को दाद देना, मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना। मुझे लोगों ने वहां उसके कॉलेज में आमंत्रित किया, उसके कॉलेज के सामने एक कवि सम्मेलन हुआ, मैं गया क्योंकि मैं राणा प्रताप की सरजमीन से आया हूं। मुझे लोगों ने कहा कि हिम्मत है तो वहां बोल के दिखाओ। ये सबरस मुरसानी गवाह इस बात का। वहां भी मैंने जो पंक्तियां पढ़ी पूरी जनता ने मेरा सैल्यूट किया, समर्थन दिया। आज मैं वृंदावन से उन पंक्तियों का पढ़ना चाहता हूं और वृंदावन के कृष्ण भक्तों की तरफ से ललकारना चाहता हूं जो भारत माता के जयकारा बोलने में भी इनकार करता है। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुनो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू। जितना आक्रोश हो चौथी पंक्ति में लौटाना भाई। थोड़ा माइक और अच्छा हो सकता है क्या?
बहुत दूर तक आवाज पहुंचानी है, सुनेगा कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार उबैसी, कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद, उठाना तालियों का सलाम, अरे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की। बहुत बढ़िया, वाह। भाई वाह वाह वाह, अरे वाह बढ़िया, वाह। अगर 4 पंक्तियों में ये जन सैलाब उमड़ गया, वाह भाई वाह, अगली 2 पंक्तियों पर तो आसमान गुजा दोगे। बहुत सुंदर, वाह। भारत माता की जय। एक भारतीय मुसलमान हमारे भारत में कितना राष्ट्रभक्त हो सकता है और कितनी राष्ट्र की भक्ति में अपना कितना जोश शामिल कर सकता है। राणा प्रताप और शिवाजी से कम इनका जोश नहीं है। ऐसे यदि मुसलमान हो, इस राष्ट्र के अंदर कभी भी गद्दार घुस नहीं सकता है। मैं आपकी कविता और आपके इस बोल के लिए मैं हृदय से आपको बढ़िया धन्यवाद बढ़िया, देता हूं। वाह वाह स्वामी जी, क्या बात है, वाह। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने। अब ए बेटे बच्चे बैठ जा, आज वो नहीं आई जिसे तू ढूंढ रहा है, यूं देख रहा है, इधर बैठ, आज मेरी छाती पे मूंग दाल। बस उठाना मेरे साथियों, समर्थन में सलाब हो जाना चाहिए। अगली 2 पंक्तियों पे मेरा दावा है एक एक श्रोता आसमान गुजा देगा, हैदराबाद तक मेरी आवाज पहुंचेगी। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार उबैसी, कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, वंदे बोलो जी, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गदगद हो गया मैं तो, मेरी थकान पूरी मिट गई। लगातार कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं। हाँ सर, अंतिम पंक्ति कह के वंदे मातरम बुलवाओ, वो ये कह रहे हैं। हाँ, पंक्ति बाद में कहूंगा, पहले बोलूंगा वंदे वंदे। ये बात देखो, एक परिचय मेरा अधूरा और रह गया। कहीं आप अब्दुल गफ्फार नाम सुनकर, ये तेरी वेशभूषा देखकर, कई लोग ये शायद ये समझ रहे होंगे कि आगे मियाँ जी अंडे बेचने वाले। ऐसा नहीं है। 31 दिसंबर 2008 को मैंने एक जैन मुनि की सनिधि में संकल्प लिया। तरुण सागर जी महाराज, ये जैन पुत्र बैठा हुआ, ये जानता है, गवाह है। तरुण सागर जी महाराज के गुरु है पुष्पचंद सागर जी महाराज। उनकी उपस्थिति में मैंने देवास में एक संकल्प लिया था 31 दिसंबर 2008 को। मेरे जीवन में भूचाल लेकर आया। तब मैंने एक व्रत लिया था कि अब अब्दुल गफ्फार तमाम उम्र संपूर्ण शाकाहारी बनकर व्यतीत करेगा। बहुत बढ़िया। और मुझे फक्र है कि मैं उस प्रण पर अटल हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि वो कहता साहब वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा मुस्लिम हूं, गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट में 12 बरस तक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 1995 से 2000 तक जब भैरव सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मुझे भी एक बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था। लाल बत्ती की गाड़ी की झमाझम मैंने भी देखी है, कमांडो की सुरक्षा मुझे भी मिली हुई थी। तब मैं कहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार उवैसी, कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे कि मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में, दोबारा बोल रहा हूं, तालियां इससे दुगनी होनी चाहिए, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तो क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वाह।
अच्छा वो बोला साहब मुसलमान नहीं बोलते, तो मैंने तर्क दिया क्यों? क्योंकि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ और इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है गुरुदेव, गौरी जो काम दिया है वो करो। नहीं आप गलत रहे, मैंने गौरी को केवल मुस्कुराने के लिए कहा है। इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ, इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ, इसी गीत की बंदिश खान अजीमुल्लाह ने तोड़ी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली के तन में बिजली दौड़ी थी। यही गीत अब्दुल कलाम की आन बान और शान बना, यही गीत आखिरी मुगल के सपनों की पहचान बना, इसी गीत में पोशीदा अब्दुल की कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उठाना समंदर, जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। एक सवाल वृंदावन वालों आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सचमुच मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता होता, अगर सचमुच मुसलमानों के साथ असहिष्णुता का व्यवहार किया जाता होता, तो आज भाई सबरस की नाइट में चतुर्वेदी जी द्वारा इस वृंदावन में क्या अब्दुल गफ्फार को बुलाया जाता? मैं अकेला वीर रस का ऐसा कवि हूं, अकेला वन पीस, जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। और इस परिचय पे तो आपके हाथ खुली जाने चाहिए। अकेला बोल रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बदचलन बहकी हवा को माफ कर दूंगा, अगर जो वक्त मुश्किल का पड़ा इंसाफ कर दूंगा। किसी भी बदचलन बहकी हवा को माफ कर दूंगा, अगर जो वक्त मुश्किल का पड़ा इंसाफ कर दूंगा। और मगर जो राष्ट्र की खाके पड़ोसी पाक की बोले, अगर वो बाप भी निकला तो उसको साफ कर दूंगा। मगर जो राष्ट्र की खाके पड़ोसी पाक की बोले। और मेरा अपना सपना यह है कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। इससे अच्छी पंक्तियां मैं नहीं लिख पाया हूं। दूसरी पंक्ति इस वृंदावन को समर्पित करता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। हम तिरंगे की बात करते हैं, भारत माँ की बात करते हैं। बाबू तो तालियां इससे जोरदार मिलनी चाहिए। मैं गदगद हो गया भाई, वाह। क्या अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। वाह। क्या अब भारत में कभी, दोबारा बोल रहा हूं आपकी चाहत से, आपके इसरार पर तालियों का फिर देखना चाहता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। बहुत बढ़िया। अब मुझे आप 7 मिनट दीजिएगा। मेरी उस गौ माता की जो विश्व प्रसिद्ध कविता हो गई है, केवल उसका एक आध चरण पढ़ूंगा। अभी इस बार ट्रेलर दिखाऊंगा, अगली बार बुलाओगे तो पूरी फिल्म लेकर आऊंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, तालियां मैं 4 बजे तक बजवा सकता हूं अकेला। इस कविता के दरमियान कोई उठकर ना जाए। ये कविता नहीं, मेरी पूजा है, अर्चना है। सुनिएगा, आज्ञा है साहब? बिल्कुल, आदेश। स्वामी जी विराजे हुए हैं, इनका आदेश मुझे मिले। और अगर मैं वृंदावन में ही गौ माता की रक्षा की बात नहीं करूंगा
कृष्ण कन्हैया गोपाल की धरा पर बात नहीं करूंगा तो क्या कराची में जाकर करूंगा। वाह, थोड़ा वातावरण बनाइएगा। मेरी जिंदगी की सबसे श्रेष्ठ कविता मैं सुनाने जा रहा हूं। स्वागत। अब थोड़ा हाथ तो आपको खोलने ही पड़ेंगे। एक बार तालियों का जोश मुझ में दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निवेदन करता हूं साहब के युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। वाह, मुझे लोगों ने कहा यार आप मुसलमान हैं। मैं कहा बेशक। उनका मुसलमान होकर गाय को माता क्यों कहते हो, गौ की रक्षा की बात क्यों करते हो। तो मेरा उनको जवाब था, मित्रों जब मैं छोटा था, बच्चा था, हम किसान के पुत्र हैं, हमारी माँ गाय का दूध दूकर हमें वो दूध पिलाती थी। मैं 3 साल का बच्चा था जब गाय का दूध पिलाती थी मेरी माँ। उसी दूध को पीकर जब मैं 56 किलो वेट का हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में LLB करने गया, तो उसी दूध की बदौलत मैं पूरे राजस्थान में अपने वेट में कुश्ती का चैंपियन रहा हूं। वाह, तो मुझे 3 साल में जब वो गाय माता दूध पिलाती थी तो गाय माता दूध देते वक्त ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। समान भाव से जब दूध देती थी। और जब मैंने 8 बरस पहले दिल्ली से सूचना मांगी कि कितने कत्ल कारखाने हैं जहां गाय माता को काटा जा रहा है, तो मुझे बताया गया 2131 ऐसे कत्ल कारखाने हैं जहां लाखों का गौवंश रोज काटा जाता है। मैंने एक अलख जगाया, संकल्प उठाया और मेरा जिंदगी का मिशन मैंने बनाया है। वो कविता मैं सुना रहा हूं गौ माता की। लोग मेरे पूरा अध्ययन किया, मैंने गौ पुराण को पढ़ा है, पढ़कर कविता सुनाऊं तर्क के साथ। शायद आप में से बहुत लोग तो जानते होंगे, स्वामी जी ने कहीं प्रवचन में मुझे भी सिखाया था, मैं भी जानता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं गौ माता का उद्भव कहां से हुआ। बहुतों को पता नहीं होगा गौ माता कहां से आई, लेकिन अगर अब्दुल गफ्फार का कहना सार्थक हो जाए, सच्चा हो जाए, तो खामोश मत रहना मित्रों। एक बार पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन किया जा रहा था। समुद्र को मथा गया तो कई चीजें प्रकट हुई। 14 रत्न माणिक मुक्ता प्रकट हुए, लक्ष्मी माता प्रकट हुई, अमृत का कुंड निकला, ऐरावत हाथी निकला। और एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई। 5 जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। बहुत अच्छे। वाह, ये 5 गौ माताएं प्रकट हुई तो सवाल ये उठा इनको ले कौन। राक्षसों ने कहा कर ये चौपाया क्या आ गया, हम तो इसे नहीं लेंगे। देवताओं ने अनिच्छा जाहिर की तो फिर आपकी तालियां मेरे अध्ययन को सैल्यूट मांगती है। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम, इन 5 मुनियों को एक एक गाय दे दी गई जो कामधेनु बनकर जगत का कल्याण कर रही है। उसी गौ माता को कटते हुए देखता हूं तो मेरा आक्रोश उबालता है और पंक्तियां पढ़ता हूं कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। बहुत बढ़िया। कविता गौ माता की होगी लेकिन तालियां आपका मुझे शक्ति देगी, मेरे संकल्प को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएगी। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। बहुत बढ़िया। वाह वाह। कमजोर तालियां मेरे संकल्प को कमजोर कर देगी। थोड़ी आवाज और बढ़ा दे भैया कि गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। वाह। गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। पूरे मुल्क में ये कविता पढ़ता हूं, आधा पंक्ति जनता पूरा करती है। मैं बोलूंगा हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, शीश भले कट जाए लेकिन आप लोग बोला गाय नहीं कटने देंगे।
डायरेक्ट प्रसारण हो रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वृंदावन की संस्कृति को दिखाना चाहता हूं। पूरी जोर से पूरा वाक्य पूरा करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मोदी जी की तरफ पूछ रहा हूं, बहनों और भाइयों बोलो, पूरा करोगे? सुनो कि हम ऐसी गौ माता को, उछल जाना, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं। अरे गाय नहीं। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं कि कृष्ण भक्तों का साथ मुझे मिला। लेकिन ये कविता इतनी, मैं रायबरेली में बोल रहा था, इतनी बोली कि 5 पट्टे मेरे समुदाय के आगे टोपी लगाकर, जालीदार बनियान पहन के मुझे धमकाने लगे। अच्छा, गाय को माता कहेगा, गाय की रक्षा की बात करेगा, तेरी जुबान काट ली जाएगी, तुझे गोली मार दी जाएगी, फतवे फरमान जारी करके जात से बाहर निकाल दिया जाएगा। मित्रों, वो लोग धमकाने वाले मुझे धमकाते रहते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है, ये राम बाबू क्षत्रिय जानता है, ये सबरस जानता है, ये जैन साहब जानते हैं। जब से मैंने कविता लिखी है, मैं हर मंच पर इसे पढ़ता रहा हूं, और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तब कहता हूं कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है। और कृष्ण की भूमि पर इससे बढ़िया पंक्तियां क्या कहूंगा कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, और जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है ना। भाई गदगद हो गया मैं, जिस तरह से गौ माता की कविता पर आपने तालियां बजाकर मुझे प्रोत्साहित किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज स्वामी जी की अध्यक्षता में वृंदावन में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। बहुत बढ़िया, वाह। मैं बहुत गदगद हूं, याद जिंदगी भर झोली में रखे रखूंगा कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। बहुत अच्छे भाई, एक एक पंक्ति पर जिस तरह से आप आशीर्वाद दे रहे हैं, मजा आ गया। जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। तो जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, और जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। बहुत बढ़िया, वाह। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते, गाय पूंछ को पकड़ लोग वैतरणी पार उतर जाते। तो गोधन का वध करने वाले, गोधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं, और गौ पालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं। वाह भाई वाह। गौधन का वध करने वाले मामा कंस कहते हैं गौ पालक के घर में। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं इस कविता की, लंबी हो सकती है लेकिन समय नहीं है, मेरी भी 12 बजे ट्रेन है। अंत 10:30 तक का ये हॉल था। मैंने सबरस भाई से इजाजत ले ली थी क्योंकि मेरा आध घंटे पहले तो गला ही नहीं खुलता है। मैं अंतिम पंक्तियां रखता हूं, सुनेगा। एक शब्द आएगा इसमें, आबे जमजम। आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल है। हमारी अंतिम सांस होती है तो मुंह में देते हैं, और मान्यता यह है कि उसको पीने से जन्नत मिलती है। मित्रों, वृंदावन में आकर अब्दुल गफ्फार एक वसीयत करना चाहता है। आधी पंक्ति की वसीयत होगी, तालियां ऐसी देना मैं थकान भूल जाऊं, यात्रा मेरी शुभम हो जाए। मैं इजाजत चाहूंगा, बैठूंगा, विदा करना घनघोर तालियों से। अंतिम पंक्ति में बात कहता हूं, ये गौ रक्षा का प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है भाई, हमारी इस्लामी किताबें भी बताती है। अगर कोई मुस्लिम भाई हो या आप कभी मिलो तो बताना कि अब्दुल गफ्फार बता के गया है। हमारी भी किताबों में मिलता है, अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा। अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा, इसका अर्थ यह होता है कि गाय चौपायों की सरदार होती है। गाय का दूध शिफा का काम करता है, दवाई का काम करता है, इसलिए हर इंसान को गाय की हिफाजत करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह।
तब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। बस 2 मिनट मुझे और दें, अंतिम कविता पर अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। अरे जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, प्रभु श्री राम के वंशधर हुए राजा दिलीप जंगल में एक दिन जा रहे थे, वो देखते हैं शेर गाय को खाने आ रहा है। राजा दिलीप बीच में चले जाते हैं और शेर से कहते हैं, हे वनराज, तुझे भूख मिटानी है तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले, लेकिन मैं अपने जिंदा रहते गौ माता पर आंच नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छे। तब अब्दुल गफ्फार कहता है, सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, गौ के बदले भूख के सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। अंतिम पंक्तियां, ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। अरे महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गौधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप्र को गाय सौंपी, पीछे सरयू पार हुए, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए वृंदावन वालों एक वसीयत करता हूं। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए वृंदावन वालों एक वसीयत करता हूं कि मेरा अंतिम पल जब आए मेरा हृदय खिला देना और आगे समसम के बदले गौ मां का दूध पिला देना। गौ मां का दूध पिला देना। गौ मां का दूध पिलाना। बोलो गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। जय हो। बहुत बढ़िया। के खींच ली। अब जो मेरी फोटो खींची है ना, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना, इतनी बड़ी, और अपने बेडरूम में लगा लेना। क्योंकि तुम सारी रात बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। बढ़िया बढ़िया। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। हमारे मिस्टर इंडिया फौजदार जी बैठे हैं, हमारे कृष्ण बिहारी शर्मा जागरण के, और मेरे प्रिय मित्र नितिन मिश्रा। मैं एक गीत उनसे सुनवाऊंगा अपने बाद में, और सभी को किस किस का नाम लूँ, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, सभी जियो। बाबा जी चले गए। अच्छा, एक मोहल्ले में एक औरत बच्चे को डराती, स्कूल नहीं जाएगा, नहीं, बाबा जी पकड़ ले जाओ। तू नहाएगा नहीं, बोले मम्मी नहीं, बाबा जी पकड़ ले जाएगो। तू उसे गाली देता है, हाँ, तो देगा, हाँ, तो मत दे। क्यों? कि बाबा जी पकड़ ले जाओ। अब बच्चा बड़ा परेशान है, बाबा जी पकड़ ले जाओ, बाबा जी पकड़ ले जाएगो। 2 दिन पहले उसने कहा कि तू 3 दिन से नहीं नहाया है, बोले नहीं, कि बाबा जी पकड़ ले जाएगो। बोला अब ना पकड़ेगो। बोले क्यों? कि बाबा जी को तो पुलिस पकड़ ले गई। हाय हाय, वाह 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 वाह, ये बढ़िया टिप्पणी है। वाह, बढ़िया। सबरस जी, बाबा जी को पुलिस पकड़ लेगी। आप ये मेरी फोटो खींच रहे हो, व्हाट्सएप पर नंबर देना अपना मुझे, और ये फोटो मुझे भेज देना। क्योंकि परसों मेरा दिल्ली में कार्यक्रम है, उसके मुख्य अतिथि है केजरीवाल। तो मैं केजरीवाल से कहूंगा कि वृंदावन में सबरस नाट हुई, अब वो कहेगा कि इसका प्रमाण ला। केजरीवाल को प्रमाण चाहिए, मैं दिखा दूंगा, फोटो देख, इसका प्रमाण ये रहा। इसलिए फोटो जरूर भेज देना मुझे। बहुत अच्छे। हमारी किशोरी जी चली गई, चलो कोई बात नहीं है।
मैं गीत नहीं गाता हूं। गौरी ने श्रृंगार के गीत सुनाए, गफ्फार जी ने कितना अच्छा वीर रस सुनाया। मैं दोनों बातों से दूर रहता हूं। क्यों? जो वीर रस की कविता सुनाते हैं वो लड़ाई दंगे का काम करते हैं। न लड़ाई हो तो हो जाए, और जो श्रृंगार के गीत लिखते हैं वो पिटने का काम करते हैं। न पिटे तो पिट जाए बीच रास्ते में। तो मैं दोनों ही बातों से दूर रहता हूं। ये गफ्फार मुझसे बोले, शबरस तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया तो विश्वास करो मैंने वीर रस की एक लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक कोई कवि एक लाइन की कविता नहीं लिख पाया, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? यह हिंदुस्तान है, वीर रस की क्या कमी है? एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रख लिया? बोला भाई साहब हम तो इसी बहाने से अमेरिका के बाप बने बैठे हैं। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, साला अमेरिका का बाप बने। अब एक आदमी ने, वो मेरा साला है, उसने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया। तो मैंने एक दोस्त बोला भाई साहब तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता? नहीं कहता है। बोले क्या? नहीं फूफा। एक आदमी ने अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख लिया। मेरी कुत्ते का नाम पाकिस्तान क्यों रखा है? बोले भाई साहब हम तो इसी बहाने से 5-7 लात मार देते कि पाकिस्तान में मार दी हमने। तो ये हिंदुस्तान है। देखो एक लाइन की कविता सुन लेना, गफ्फार जी ने इतनी लंबी सुनाई कि ए पाकिस्तान, पीछे हट जाना, ये वीर रस है। पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा। वाह वाह, कविता खत्म, कविता खत्म, ताली बजाओ। वाह भाई वाह वाह, अंत में मरेगा। जिस बात को 2 घंटों में कह रहे हो वो एक लाइन की कविता है। विश्वास करो, जिस पाकिस्तान को हमने हर बार क्रिकेट मैच में हराया, हर बार क्रिकेट मैच में हराया, तब मैंने 2 लाइन लिखी, पाकिस्तान तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है और तू खीर मांगता है। तेरा मुंह, भाई किशोरी जी आ गई हैं, प्रणाम करता हूं, कि पाकिस्तान तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है और तू खीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है, कश्मीर मांगता है। वाह 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 वाह, क्या बात भैया की। कश्मीर हम उसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक बात बताऊं, ये वीर रस के कवि होते ही ऐसे हैं। कुछ कवि तो डर के मारे बजाते थे कि ऊपर न गिर जाए आगे मेरे, इतनी जोर से चिल्लाते हैं। एक वीर रस का कवि नई नई कविता लिख के लाया, एक लाइन याद, और कविता को कागज पर लिख करके घड़ी करके घर पर छोड़ाया। उसने सोचा जेब में रखी है, और मंच पे बैठा कमलेश बसंत बोले, मैं वीर रस के कवि याद राम को बुला रहा हूं। और याद राम को एक लाइन याद, और कविता घर पर रह गई। याद राम आके बोले, मैं वीर रस की कविता सुना रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब वो कागज घर पर रह गया, और याद राम को गुस्सा आ रहा, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब श्रोता सोचे जे आगे बोले तो क्या बोले, और याद राम बोले तो क्या बोले। याद राम को फिर गुस्सा आया, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। बहुत बढ़िया समरस जी, वाह। जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। आप विश्वास करो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों नहीं सुधरेंगे? इन्हें नेता ही नहीं सुधरने देंगे, एमएलए एमपी नहीं सुधरने देंगे। अब सुधर कैसे जाएं? तो फिर कौन सुधारेगा? 2 लाइन देखें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। इनकी लुगाई सुधार सकती है। सच कह रहा हूं बहन जी, लुगाई सुधार सकती हैं।
हम जिंदगी में कश्मीर नहीं दे सकते पाकिस्तान को। क्यों नहीं दे सकते? मैं स्टेशन पर बैठा, एक भिखारी आया और आकर के बोला, बाबा बाबा 2 रुपया चाहिए, और मुझे 2 रुपये देने नहीं। मैंने इधर मुंह कर लिया, ऐसे ही आप करते होंगे। जब भिखारी को पैसे नहीं देने हो तो मुंह फेर लो कि तू चिल्लाता रहे, पैसे हमारे, तू होता कौन है लेने वाला। वो घूम के आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया। फिर घूम के आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया, और घंटों तक नचाया उसे। अंत में बोला मत दे, भाग गया। और पाकिस्तान में मुशर्रफ ये सब क्या कहते हैं, कश्मीर चाहिए, तुम इधर मुंह कर लो। अब वो घूम के आएगा, कश्मीर चाहिए, तुम इधर मुंह कर लो, कश्मीर चाहिए, इधर मुंह कर लो, और सालों तक नचाओ। फिर अंत में कहेगा मत दे। ताली बजा दो, अच्छी बात बताइए तो है। बहुत बढ़िया, वाह। हमारे मुर्सान के चेयरमैन बैठे नए रजनीश कुशवाहा, मैं 2 लाइन दे रहा हूं, आप देखें हम कश्मीर क्यों नहीं दे सकते। कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान, तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। वाह वाह वाह। हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। पाकिस्तान नहीं मानता। 4 लाइन लिखी मैंने आतंकवाद के विरोध में। आप देखें कि ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश, 1 लाइन, ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश। वाह। 2 लाइन, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश, तो मन में हो रहे हो बहुत खुश। मगर ए ओबामा, ए जॉर्ज बुश, भूल से जो भारत में गए घुस, तो तुम्हारी खाल में भर देंगे भूस। ये मैंने बीरा सुनाया क्योंकि गोपाल साहब ज्यादा खून खच्चर करके चले गए थे। मैं गीत नहीं लिखता श्रृंगार के, आप विश्वास करो। वो बहन जी, मैं सच कहता हूं, मेरी पत्नी मुझसे बोली, ऊट पटांग बातें कर लेती हो, जिंदगी में कभी श्रृंगार की 4 लाइन लिखी जैसे गौरी मिश्रा लिखती है। पत्नी ने चैलेंज किया, मैंने सुन तेरे लिए 4 लाइन लिखी है मैं श्रृंगार की। बोली श्रृंगार की? मैंने कहा घोर श्रृंगार की। बोली घोर? मैंने कहा हाँ। इतना अच्छा तो कालिदास भी नहीं लिख पाई। बोले सब्र से ही लिखेगा अगले जन्म में। मैं तो ये कहता, सूर मरे तुलसी मरे मर गई मीरा दीवानी, सूर मरे तुलसी मरे मर गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। बहुत अच्छे, वाह। कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। मैंने कहा सुन तू श्रृंगार करके आ। बहन जी, मेरी दीदी, मेरी जो पत्नी का रंग है वो ऐसा है जैसे मैं कपड़े पहनना हूं, शाह काला रंग। मैंने तू श्रृंगार करके आ, चल। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़िया, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं। ओ दीदी, मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके चल। फिर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली अब कैसी लग रही हूं। मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला, तो मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम 4 लाइन सुनाओ। मैंने सुन, ये घोर श्रृंगार है। महाकाली मैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू। सुन लेना फौजदार तुम्हारी तो शादी होगी। महाकाली मैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में क्या
कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, सोन चिरैया तू वाह वाह वाह, आई लव यू। बहुत बढ़िया।